पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर ओबरॉय का मैसेज इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? इसमें थैंक्स क्या, पारो मेरी बेटी जैसी ही है। उसने अपने डैड से हेल्प मांगी थी तो डैड को तो आना ही था। लेकिन इतनी रात को मिस्टर ओबरॉय जग क्यों रहे? सब ठीक तो होगा ना? कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? फिर भी थैंक्स तो बनता ही है। वैसे आप अभी तक जाग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नो, सब ठीक है। बस एक सपना आ गया था और नींद खुल गई। और आप क्यों जगी हुई है? सब ठीक है ना? वहाँ रंजीत तो जेल में ही है ना? रंजीत जेल में ही, सब ठीक है। मुझे भी एक सपना आया था तो नींद खुल गई। टीचर को भी सपना आया, मुझे भी सपना आया। ऐसा क्यों? वो भी एक ही टाइम पर? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर ओबरॉय को भी सपना आया और उनकी नींद खुल गई। मुझे भी सपना आया। कहीं हम दोनों को एक ही सपना तो नहीं आया? मैं पूछूं इनसे? मैं पूछूं क्या मिस्टर ओबरॉय से कि क्या सपना देखा उन्होंने? पूछ ही लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक बात पूछूं। हम दोनों को एक ही टाइम पर सपना आया, ये कोई संजोग है या कोई संकेत? वैसे आपने क्या देखा सपने में? मैंने देखा रंजीत ने मुझे आपकी तरफ ढकेल दिया और फिर मुझे जोर से डंडा मारा गया। व्हाट? मुझे भी यही सपना है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों ने सेम सपना, सेम मोमेंट देखा। चलिए जाने दीजिए, जो बुरा होना था वो टल गया। आपने बचा लिया हमें, अब सब भूल जाते हैं। गुड नाइट। आप आराम से सो जाइए और अगर सपने देखें ना तो अच्छा सपना देखना। यूट्यूब, आप भी पीसफुली सो जाइए। किसी भी बात की तकलीफ हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बता दीजिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हम दोनों को एक जैसा सपना कैसे आ सकता है, और वो भी एक साथ? क्या संजोग है या सच में कोई संकेत है? सच में कोई संकेत है क्या, या ऐसे ही बस एक जैसा सपना आ गया एक टाइम पर? पता नहीं, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। मैं भी सो जाती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दी, ये आजकल पारो की भक्ति कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गई है? हाँ, देखा है मैंने। कुछ चाहिए होगा। वही तो दी, क्या चाहिए होगा इसको? पता नहीं, मैं पता लगा के रखी। पता नहीं क्या चाहिए पारो को, पता नहीं क्या मांगती रहती है आपसे, पर उसे जो भी चाहिए प्लीज दे दीजिए। उसकी मन्नत पूरी करना भगवान जी। एंड आई प्रॉमिस, आपको और आपकी माँ को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। लव यू डैड। डैड, मुझे ना आपके जैसे ही डैड चाहिए। पारो डैड को बहुत मिस करती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे पारो की डैड की कमी पूरी हो जाए। आई विश मैं पारो को यहाँ ला पाता तो पारो डैड से भी मिल लेती और मैं पारो के लिए डैड ढूंढ कर भी दे पाता, और लक्ष्मी टीचर भी यहाँ सेफ रहती। उन्हें कोई रंजीत वंजीत परेशान नहीं करता, बट
ऐसा क्या करूं कि पारो और टीचर को मैं यहाँ ला सकूं? क्या करूं? पारो से कितना अटैच हो गया हूं मैं। वो थोड़े दिन स्कूल के प्रोग्राम के लिए आई, मुझे एक बेटी मिल गई जो मेरी विश थी। पारो ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये अभिमंत्रित रक्षा कवच है, इसे ऋषि को बांध दीजिएगा। ये ऋषि के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। पंडित जी, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? मतलब क्या ये काफी होगा? फिलहाल के लिए ठीक है, दूसरा उपाय भी मैं आपको जल्द ही दूंगा। जी धन्यवाद पंडित जी। बस एक बार ये रक्षा कवच हम ऋषि को पहना दें तो कोई मुसीबत नहीं आएगी उस पर, और ऋषि हर एक बुरी नज़र से भी बच जाएगा। उस मनहूस लक्ष्मी की तरह कभी कोई मुसीबत उससे नहीं मिलेगी। मिल गया मुझे रास्ता। पारो और टीचर को यहाँ शहर में परमानेंट कैसे शिफ्ट करना है, उसका रास्ता मिल गया। परफेक्ट। क्या बात है ऋषि ओबरॉय, क्या दिमाग चलता है तेरा, शाबाश, वेरी गुड। ऋषि भाई, क्या बात है यार, अकेले में मुस्कुरा रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है देखे हुए कितना टाइम हो गया। मतलब लोगों के सामने ऐसे स्माइल कर लेते हो आप थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए, और अकेले में खड़े होकर स्माइल तो बहुत टाइम बाद कर रहे हो। गुड, अच्छा लग रहा है देख के, शाबाशी भी दे रहे हो। क्या ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ऋषि को देख रहा हूँ। ऋषि भाई बहुत बढ़िया, पर बात क्या है? देख, तू जानता है रोहन मेरी लाइफ है, लेकिन उस लाइफ में खुशियां पारो ने डाली है। बस पारो को इमेजिन करके स्माइल कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। शाबाशी अभी मत दे। एक काम मैं सोच रहा हूँ, अगर वो पूरा हो गया ना तो उसके बाद शाबाशी दे देना। अब क्या काम बचा? एक काम है, बहुत जरूरी काम है, इम्पोर्टेंट। क्या जरूरी काम बचा ऋषि भाई? पारो और लक्ष्मी टीचर को यहाँ लाना है। यहाँ मतलब? यहाँ शहर में, घर में नहीं। अरे वाह, इस बात के लिए तो आप मुझसे अभी से शाबाशी ले रहे हैं। अभी से शाबाशी क्यों दे रहा है? क्योंकि ऋषि भाई, मैंने आपको बहुत दिनों बाद ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है, ऐसे स्माइल कर रहे थे यार, और मैं चाहता हूँ कि ये मुस्कान हमेशा बनी रहे आपके चेहरे पर। तो इसलिए पारो को लेकर आओ, और इस बात के लिए मुझसे अभी से शाबाशी ले लो। और ये शाबाशी इसलिए भी है ताकि आपके ऊपर प्रेशर बने कि आप पारो को लेकर आओ, और आपको ये काम किसी भी कीमत पर करना है ऋषि भाई। पक्का? पक्का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? किसका फोन है? जर्नल, पिक द कॉल। हेलो, पहुंच गई अटवाल हाउस। तुम्हें कैसे पता चला? ये पूछो कि मुझे कैसे नहीं पता। तुम्हारी एक एक हरकत पे मेरी नजर है। ओह, आई सी, ग्रेट। लेकिन फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे काम से ही आई हूँ। तुमने जो मुझे कहा था वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत देनी होगी। चिंता मत करो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जो जिंदगी में ना तुम्हें देखे होंगे ना सुने होंगे। ग्रेट। बाय द वे, क्या करना होगा मुझे? बस शाबाश, बहुत जल्दी है माल बटोरने की। वो भी बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब बताऊंगा। जस्ट वेट। क्या हुआ? कीमत तो तू चुकाएगा, लेकिन जेल जाके। यशिका, अब हमें हर वक्त होशियार रहना होगा। एक तरफ जीते को जर्नैल से बचाना है और दूसरी तरफ सबूत हासिल करना है कि मम्मी जी जर्नैल के साथ मिली हुई है। एक बार सबूत हाथ आ गया तब ये खेल खत्म हो पाएगा। राइट। कोई नहीं है। यशिका, हाँ, यहीं पे रुक, नजर रख, मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। सपोर्ट, ऑल द बेस्ट। ब्लैंकेट के नीचे देख, ये जल्दी कर, कोई आ जाएगा। उधर मैगजीन के नीचे देख। सरताज साहब,
आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बता ना। कुछ नहीं जी, वो कागजात में थोड़े सिग्नेचर चाहिए थे आपके। केड़े पेपर? वो साड़ी फैक्ट्री है ना, उसके रास्ते में एक अनाथ आश्रम पड़ता है। हाँ, तो बस मैं सोच रही थी कि हमारी थोड़ी जमीन और प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हम वहाँ पे दान कर देते हैं, जी आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे एतराज की क्या बात है, ये तो पुण्य काम है। देखा, आज बैठ के कर लो आराम। जल्दी कर। पापा जी, साइन मत करना। क्या हुआ पुत्र, तू ऐसे बात क्यों कर रही है? ये किस चीज के पेपर्स हैं मम्मी जी? अनाथ आश्रम के पेपर हैं, जो कोई शक शुबा हो तो पढ़ लो ना। तो फिर ये क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पार्सल मिला? हाँ, लेकिन है क्या? तुम्हारा हथियार जिससे तुम्हें अपना काम पूरा करना है। हाँ, लेकिन ये तो डिओड्रेंट है। घर के बाहर ही हो ना? हाँ। सामने प्लांट्स हैं। हाँ, लेकिन जाओ, इसे किसी प्लांट पे स्प्रे करो। उससे क्या होगा? अरे जाओ तो सही, जितना कहा उतना करो। ओके। ये तो केमिकल। राइट, केमिकल। अब जाओ और जीते की अलमारी में से जो डिओड्रेंट रखा है उसे हटाओ, उसकी जगह पे इसे रखो। और हाँ, कभी चालाकी करने की कोशिश मत करना। याद है मैंने क्या कहा था? एक एक चीज पर मेरी नजर है, तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। क्योंकि ये जर्नैल सिंह अटवाल की आंखें हैं। बोले, तो यशिका जी आप यहाँ? हाय। वेरी गुड यशिका। हेलो जी। मैं थैंक्स बोलने आई थी। किस लिए जी? तुमने मेरी मदद की, मुझे यहाँ ले आए। ओ नहीं नहीं जी, उससे थैंक यू वाली ये गल है। और मैं तो एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, वहां बस में आ रहे हैं। अरे क्या कर रही है बेवकूफ लड़की, उसके सामने बदलेगी क्या डिओड्रेंट की बोतलें? हाँ, यस, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, डू इट। थोड़ी देर बात करके चली जाऊंगी। जर्नैल पूछेगा तो कह दूंगी मौका ही नहीं मिला। दोनों बोतलें मिक्स कर दी इस लड़की ने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिस वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में करवाओ। अरे ऑफ कोर्स कंपनी पैसा देगी ना। अरे काम करो, उसकी फैमिली को आज ही मुंबई बुलाओ। 2 घंटे के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि साइट पे एक्सीडेंट हुआ कैसे। करेक्ट? गेट बैक टू मी। क्या हुआ? यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, लेकिन आपने बताया नहीं। बैंकर, वो एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना था। बोलिए। कुछ नहीं, तुम जाओ। आई थिंक शायद बताना चाहते थे और हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें पता चल गया? सच का पता तो चल ही जाता ना सर। दिल भी तोड़ देता है हमेशा। इसलिए मैं तुम्हारे सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया। ट्रस्ट मी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाह रहा था बैंकर। मैं बताना चाहता था, बस हिम्मत नहीं हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। डर गया था। लुक, आई नो अभी तुम बहुत गुस्से में होगी। तुम मॉम से बदला लेना चाहती होगी, उनको जेल पहुंचाना चाहती होगी। इतना कुछ बुरा जो किया हमने तुम्हारे साथ, और तुम कॉप्स को लेकर एक मिनट, स्टॉप इट, रिलैक्स। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं? इतना कुछ हो गया तो और क्या करोगी? यही करोगी ना? उसका पता लगाऊंगी जिसने ये सब किया है। पता लगाऊंगी मतलब पता चल तो गया? नहीं, आपकी मॉम ने कुछ नहीं किया है। हो ना हो, ये उसी इंसान ने किया है जो हम दोनों फैमिलीज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। पहले जहान आंटी का घर छीना और आप पे इल्जाम डाल दिया ताकि मैं आपको ब्लेम करूं, और अब आपकी मॉम के साथ भी यही हो रहा है सर, ताकि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो और हम असली गुनहगार तक ही ना पहुंच पाए। अरे नहीं बैंकर, मैंने पेपर्स देखे हैं, ये सब मॉम ने ही किया है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आपकी तरह बेकसूर है सर। अरे उनका नाम लिखा है। नाम तो आपका भी था ना सर पेपर्स पे, किंग विराट कॉर्पोरेशन, जिस पे मैंने भरोसा कर लिया था। लेकिन अब वो गलती नहीं दोहराऊंगी। कागजों पे नहीं, उस पे भरोसा करूंगी जो मेरे सामने है। आप एक बार सोच कर देखिए ना सर, आपकी मॉम हम सबसे इतनी नफरत करती है, वो चाहती है हम यहाँ से चले जाएं। तभी तो उन्होंने ये सब किया ताकि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और हम गए क्या? हम यहीं आ गए रहने आपके टेरेस पे। वो तो शायद हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर वो घर आपकी मॉम के नाम पे होता तो वो हमें जाने देती, क्योंकि उन्हें आपकी और मेरी नजदीकी जरा सी बर्दाश्त नहीं होती। क्या you're right, ऐसा हो सकता है। तो if not mom तो कौन है सबके पीछे बैंकर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उन्होंने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। तुम लोग की आज जो कंडीशन है ना, वो मेरी मॉम की वजह से। सब कुछ मेरे सामने था बैंकर, बस मैं ही नहीं समझ पाया, उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा था। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और I'm really sorry अमृता। No, seriously, अपनी मॉम की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी I'm really sorry। सर प्लीज। ये क्या? तुम इस लड़की के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? What's wrong with you, विराट? क्या कर रहे हो तुम? लॉन्ग को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये लड़की बताएगी क्या सही है और क्या गलत? मॉम प्लीज, आप क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे मेरे बेटे से अलग करने की साजिश रची है ना तुमने? विराट, मैं बता रही हूँ ना, ये सब इसी ने किया हुआ है। मॉम क्या कर रही है? प्लीज स्टॉप इट ना। बोलो, यही सोच के किया ना कि पहले तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, फिर मेरा बेटा बुरा फील करेगा, फिर उससे
हमदर्दी जताने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करोगी, यही है ना? इसलिए तुमने ये खुद पेपर्स बनाए। ये सारा खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है। मैम आप नहीं समझ रही, मुझे खुद नहीं पता था कि यार क्या स्टॉप इट। ये ड्रामा कहीं और जाके करना। तुम्हारे रग रग को पहचान गई हूं मैं। तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ इस्तेमाल करना जानती हैं। कभी अपनी पढ़ाई को, कभी फैमिली बैकग्राउंड को, कभी नौकरी को, तो कभी अपनी खूबसूरती ही क्यों ना हो। अमीर लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम, किसी भी हाथ तक गिर सकती हो। आपको गलत फहमी हुई है बैंक। बेटा गलत फहमी तो इस लड़की ने पैदा की है, तेरे और मेरे बीच। अरे वो चाहती है कि तू मुझसे लड़े, इसकी साइड ले। यही तो प्लान था इसका शुरू से। नहीं मैम, आप नहीं जानती मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैम आप क्या कह रही है? वो तब से आपको समझा रही है, आप उसको ही ब्लेम कर रही है, वो आपको डिफेंड कर रही है यहाँ पे। वो नाटक कर रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा है? और क्या मिलेगा उसे नाटक करके मॉम? प्लीज काम डाउन। मैम को नहीं पता ना हम क्या बात कर रहे थे, क्या हो रहा है यहाँ पे। लवली, अब तू इस लड़की के इशारों पर नाचने लगा है। कैसे कर लेती हो ये सब? हाँ, कहां से लाती हो इतना टैलेंट तुम? सुबह तो इतना भाषणबाजी कर रही थी, सबको एकता का अमृत ज्ञान बांट रही थी, और अब खुद इतनी बेशर्म हो कि माँ और बेटे के रिश्ते में जहर घोल रही हो। नहीं मैम प्लीज आप मेरी बात सुनिए। शट अप! क्या कर रही हैं मॉम आप? अच्छा रुक क्यों गई मारियन? क्योंकि बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूं मॉम। क्योंकि मेरी मॉम की वजह से किसी की ये हालत है और उससे माफी मांगने के बजाय मेरी मॉम उस पर हाथ उठा रही है, तो ये थप्पड़ तो मैं भी डिजर्व करता हूं, राइट? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे केके जी? क्योंकि आप बकवास कर रहे हैं। माफी चाहूंगा मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप यही समझते हैं। देखो तुम। आप देखिए क्या बोल रहे हैं आप हमारे परिवार के बारे में। ये सब बकवास है, सब झूठ है। क्यों बोल रहे हैं आप ये सब? देख रहे हैं आप लोग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने? इन्हें क्या लगता है चिल्ला देने से ये सच्चाई को दबा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया को जवाब देना होगा जब गलत किया है तो। तमाशा बना के रख दिया है आप लोगों ने इंसानियत का। अरे शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मजाक बना दिया। मजाक आप बना रहे हैं अमरदयाल जी, ये सब करके। शादी जैसे पवित्र और पाक रिश्ते के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे कीचड़ नहीं उछाल सकते। आप गलत कर रहे हैं। आप देखिए, जहां आग होती है वहीं धुआं निकलता है। आपका और उनका, आप दोनों का चरित्र ही खराब है। अमरदयाल, जुबान संभाल के। खबरदार जो मेरी बेटी और दामाद के बारे में और कुछ गलत बोला। और कौन से चरित्र की बात कर रहे हो तुम? खुद के गिरबान में झांक कर देखो। बहुत जल्द तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को पता चलेगी। बस थोड़ा सा और वक्त। और मेरे मेहमान हो इसलिए इज्जत से जाने को बोल रहा हूं, वरना तुमने जो किया ना, धक्के मार के बाहर निकलवा था। दफा हो जाओ यहां से। अब इससे पहले बात हद से आगे बढ़े, आपको बहुत ही इज्जत और तमीज से बोला जा रहा है कि इस घर की दहलीज से बाहर जाइए, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ गई ना तो हम आपके लेवल तक नहीं गिर सकते। देख लीजिए, लेवल की बात कर रहे हैं। शादी का इतना बड़ा ढोंग रचा, इतना बड़ा झूठ बोला, और मुझे सिखा रहे हैं। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं एक सेकंड भी यहां नहीं रुकूंगा गजेंद्र जी। लेकिन जब गलत किया है ना, तो दुनिया को तो जवाब देना होगा आपको। देख लीजिएगा। इसका मतलब ये शादी झूठी थी और वो मिलावटी खाना मिस्टर केके जो अमरदयाल जी कह रहे हैं, क्या वो सच है? शादी और फूड पॉइजनिंग? ये बिल्कुल सच नहीं है। वो
शादी हमारी सच्ची है, उसके अलावा उन्होंने जो भी बोला वो सब झूठ है, अटल है। हाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन गलती से, किसी की लापरवाही से नहीं। जस्ट अ गॉडडैम ह्यूमन एरर। इतनी बड़ी मिस्टेक, ये तो लापरवाही है। अमरदयाल जी जैसे जिम्मेदार पर्सन इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? कोई तो बात होगी। झूठ बोल रहा है वो। अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो जलील इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। अपना राजनीतिक स्वार्थ साबित करने के लिए इस घटना का फायदा उठा रहा है वो, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। तो सच क्या है? सुनिए, ये सब राजनीतिक खलनाटे हैं क्या? आप इधर से बताइए। आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, हम इस बारे में बाद में जवाब देंगे, अभी नहीं। चलो 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 चलिए ना, चलिए। बताइए, सच क्या है? बताइए, आप लोग रुकिए प्लीज। सिक्योरिटी, क्या चल रहा है यहाँ पर? आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं चलिए आप लोग बाहर चलिए, प्लीज चलिए आप बाहर चलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक टाइम पास था। जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मेरे परिवार की लाइफ बर्बाद की, वैसे मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं इन फोटोज के एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। मुझे ऐसे क्यों लगता है जब भी तुम्हारे आसपास होता है तुम बड़ा अजीब बिहेव करती हो। उसका यहाँ पे होना इज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू? दवाई, तुमने दवाई ली? दवाई? क्यों? मैं क्यों लूंगी दवाई? तुमने मुझे कॉल पे कहा था ना कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ है ना, सर दर्द है, मतलब था। तो इसलिए मैंने पूछा ना दवाई खाई या नहीं। वो तो मैंने ऑलरेडी ले ली थी दवाई। मुझे लगा तुम कुछ और पूछ रहे हो। वैसे मुझे भी कुछ ऐसे लगता है कि तुम सोचती कुछ और बोलती कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आरवी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बैठो बैठो। अरे कुछ पानी पानी। यू फाइन? बेटर? शादी में चले? लेकिन तुम्हारा सर दर्द? नहीं, अब नहीं है। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, चल सकती हूँ। चले? ठीक है, आप सब लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। जो भी जरूरी कहना सुनना है वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जाइए आप लोग। आप लोग जल्दी जाइए दादू, जल्दी मिल लीजिए माँ से प्लीज। दीदी चल। सुनो, ज्यादा बुरा नहीं लगा ना? ज्यादा बुरा मत मानना कि आरवी का मन नहीं था आने का। आई थिंक मैं इस बात का जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन शायद तुमने ढंग से सुना नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं और मेरी माँ के लिए ना मैं बहुत हूँ। और हाँ, तुम्हारी छोटी हमदर्दी प्लीज लो, इसकी भी कोई नीड नहीं है। पूर्वी बिहेव। पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? मोनिशा ना मेरी बहन है। Dare you talk to her like that? अभी मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप भी एक बात समझ लीजिए। इस वक्त मैं एक बेटी हूँ, फिर भी मैं इसका लिहाज कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बहन है। और आई थिंक कि आपकी छोटी बहन है तो आप इसे समझा सकती हैं कि कब कब और क्या क्या लिहाज रखना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये लॉकर है करण लूथरा का।
यानी पासवर्ड करण लूथरा के पास होगा। करण लूथरा? लेकिन उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। करण लूथरा की बीवी ने बताया था कि उसकी जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है प्रीता की वजह से, क्योंकि उसका पति प्रीता से बहुत प्यार करता है। समझा? नहीं। अबे एड़े, करण लूथरा प्रीता से करता है प्यार। लॉकर का पासवर्ड होता है नंबर्स पे, नंबर्स, समझा? वो हो सकता है प्रीता का बर्थ डेट। आई समझ में? नहीं, उसका बर्थ डेट वो क्यों डालेगा? उसकी बीवी उससे नफरत करती है, उसका बर्थ डेट वो क्यों डालेगा? पासवर्ड तो कुछ और है, सोचने दे। इतना तो मुझे पता है कि जो घर की जान होती है अक्सर लोग उसी का पासवर्ड डालते हैं। इस घर की जान कौन है? अब समझा मैं। हर घर की जान होती है माँ, और करण लूथरा की माँ है राखी लूथरा। इसका मतलब पासवर्ड उसके बर्थ डेट हो सकता है। सुना तो होगा तुमने कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है, और हर कामयाब आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मैं नंबर 1 किलर हूँ, मर्डर करने में मास्टर हूँ। हर एक इंसान को ना मैं ऐसे परखता हूँ ना कि कोई समझ ही नहीं सकता। तो पासवर्ड राखी लूथरा का बर्थडे ही हो सकता है। पासवर्ड है 26/11। खुल गया। मिल गया। मुझे किसी भी हाल में इनको फाइल लेने से रोकना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे रहते हुए तुम लोग ये फाइल कहीं नहीं लेके जा सकते हो। मेरे रहते हुए तुम्हारी नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं ले जाने देगा तो तू जान से जाएगा, समझा? जान लेके तो दिखा। शौर्य, वो फाइल छीन उससे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवीर, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। काव्या, आंखें खोलो। काव्या, काव्या। क्या हुआ? पता नहीं। आराम से आराम से आराम से आराम से खा लो प्लीज। गुंडों ने सुन लिया तो अंदर आ जाएंगे। आराम से रुको, पानी देता हूँ तुम्हें। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। काव्या,
आई एम रियली सॉरी काव्या, मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा। पर क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम ना मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी, पर अब नहीं कर पाओगी। रियली सॉरी बेबी। अरे लूथरा साहब उठा लीजिए फोन। दिक्कत की कोई बात नहीं है। कमाल के चोर हैं यार। हैं? मतलब वैसे तो चोर सबसे पहले मोबाइल को हथियाता है कि मतलब किसी को फोन ना कर दे, पुलिस को ना बुला ले। ये कमाल के चोर हैं जो मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब फोन उठा लो, बात कर लो बाहर वालों से, किसी से। बाहर वाले हो या घर वाले, क्या फर्क पड़ता है? तमाशा तो हो ही चुका है। जो अंदर आएगा हमें मालूम है क्या करना है उसके साथ। आप बात कीजिए। हेलो मिस्टर लूथरा, फोन स्पीकर पे डालिए। देखो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पेपर्स चुराने आए हो। और वो कौन से पेपर्स हैं ये मैं नहीं जानता। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ज्वेलरी चोरी बस एक दिखावा है। तुम्हें जो पेपर चुराने हैं चुरा लो। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम लोग चुपचाप जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। कामत साहब, हमारे काम में टांग मत अड़ाइए और धमकी तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आपकी धमकी की सजा इन्हें भुगतनी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। घर में छोटा बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है, ऐसे में घर में एक पागल के साथ रहना, बार बार डॉक्टर शिव को पागल कहना बंद कीजिए। तो फिर आप क्या कहूँ? एक इंसान जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसे अपनी खुद की कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, खुद के एक्शंस पे वो काबू नहीं कर सकता, तो उसे पागल नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? नॉट कूल। तुम मुझे पापा क्यों बुलाते हो? मैं तुम्हें बोला ना मैं तुम्हारा बड़ी हूँ। शिव। ओके, आप ठीक हो ना? आप कहाँ गए थे? मैंने आपको कितना मिस किया। तुमने मुझे मिस किया सच्ची? मुझे मैं ना एक बहुत बैड हॉस्पिटल में गया था, वहाँ है ना सब मुझे हर्ट कर रहे थे, यहाँ सब बैड अंकल थे वहाँ। तुम कभी मत जाना वहाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। ओके। शिव बेटा, बेटा वो हॉस्पिटल नहीं, पर अभी तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ? ले जाइए इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे। एक सेकेंड, छोड़ो मुझे। हमने कहा छोड़िए। छोड़ो, मैं कौन है आप लोग? प्लीज छोड़ो मुझे, मैं गुड बॉय हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, प्लीज छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? अरे निकाल लेके जा रहे हैं। अरे छोड़ो इन्हें, मैं भी कुछ शरारत नहीं करूँगा। नो नो नो, छोड़ो इन्हें। रुक जाओ। पापा, क्या हो रहा है? ये कहाँ ले जा रहे हो? से कौन हो तुम लोग? भाई साहब, इनको मैंने बुलाया है, ये पागल खाने से आए हैं। मुझे लगता था कि शिव पागल होने का नाटक कर रहा है, पर शक्ति ने मुझे
गलत साबित कर दिया। अब जब शिव सच में पागल है तो वो तो इस घर में नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये लोग उसे पागल खाने लेकर जाने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा। इन्हें हाथ लगाने की कोशिश मत करना, छोड़ो। आप होती कौन है डॉक्टर शिव को पागल खाने भेजने वाली? शक्ति बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? घर में छोटा बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है, ऐसे में घर में एक पागल के साथ रहना। बार बार डॉक्टर शिव को पागल कहना बंद कीजिए। तो फिर आप क्या कहूँ? एक इंसान जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसे अपनी खुद की कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, खुद के एक्शंस पे वो काबू नहीं कर सकता, तो उसे पागल नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? क्या ये पूरे परिवार के लिए रिस्की नहीं है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम सबने मिलकर तय किया है कि शिव को पागल खाने जाना चाहिए। नंदू ने भी कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ना, नंदू से ज्यादा शिव को कोई प्यार नहीं करता। प्लीज भाई साहब, अब आप मत रोकिए, जाने दीजिए शिव को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा जी पर हाथ उठाने की, उनके सामने आवाज ऊंची करने की? लोगों को डॉक्टर शिव से खतरा नहीं है, लोगों को तुम जैसे लोगों से खतरा है। ये भूलने की गलती मत करना कि पापा जी इस घर के मुखिया हैं। और ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो अकेले हैं। शायद इस वक्त उनके बेटे वो कमजोर है, लेकिन उनके साथ उनकी बहू खड़ी है, उनकी ढाल बनकर। और उसे तो कमजोर समझने की बिल्कुल गलती करना ही मत, क्योंकि उसका नाम ही शक्ति है। अगली बार अगर पापा जी पे हाथ उठाया ना, तो तुम्हारा हाथ को ना तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे, जिसमें तुम अपनी फर्जी डिग्री पकड़ते हो। कीर्तन, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, शिव हो तुम? शिव हो? शिव है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उन पर हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है। उसने अपनी मां को मारा है क्योंकि वो पागल है। तुम तो पागल नहीं हो ना, तो क्यों किया तुमने ये सब? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, ये संस्कार दिए हैं? भाई साहब, प्लीज मैं कीर्तन की तरफ से माफी मांगती हूँ। जब से शिव ने मुझ पर हमला किया है ना, कीर्तन मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, उसका दिमाग हिल गया है। और जरा सोचिए, जिस तरह से शिव ने मुझ पर अटैक किया, क्या पता कल वो आप पर अटैक करे, कार्तिक पर अटैक करे, या घर के किसी भी सदस्य पर अटैक कर सकता है। इसीलिए ना हम सबने ये डिसाइड किया है, कमल का, पद्मा दीदी का, रिमझिम का, हम सबने मिलकर तय किया है कि शिव को पागल खाने जाना चाहिए। नंदू ने भी कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो
तो जानते हैं ना, नंदू से ज्यादा शिव को कोई प्यार नहीं करता। प्लीज भाई साहब, अब आप मत रोकिए, जाने दीजिए शिव को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अनजाने में इस लड़की से शादी करके हमारी राधा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? कोई तो संकेत दीजिए जिससे हम अपनी बच्ची को बचा पाए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ बाकी बिहारी जी? क्या हो रहा है? जितना भी जिंदगी को हाथ में लेने की कोशिश करता हूं, उतना ही हाथ से फिसलती जा रही है। कितने साल हो गए, घर परिवार मां गुनगुन काम सबको संभालने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा। आज मैं बता नहीं सकता मुझे राधा की कितनी कमी महसूस हो रही है। जब पिछली बार गुनगुन को मशरूम से एलर्जी हुई थी, तो राधा ने कितनी अच्छी तरह से उसे संभाल लिया था। क्या कर रही हो तुम राधा? गुनगुन को होश आ रहा है? मां जो थी उसकी, पर राधा के जाने के बाद ना मैं गुनगुन को संभाल पा रहा हूं, ना उसे सुधार पा रहा हूं। देखा ना आज उसने क्या किया। समझ नहीं आ रहा बाकी बिहारी जी, उसे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जिस जिद्दी गुनगुन को राधा ने प्यार से दुलार से एक अच्छी बच्ची बनाया था, वो राधा के जाने के बाद कहीं खो गई और वापस आ गई वही जिद्दी लड़की जिसे किसी का ख्याल नहीं था। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे उसका क्या होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा है बाकी बिहारी जी। मेरे लिए ना सही, पर कम से कम गुनगुन को सही रास्ते पर लाने के लिए राधा का वापस आना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मुझे राधा से मिला दो, उसे मुझ तक पहुंचा दो ना, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आती, आती, अभी कैसी हैं आप?
राधा, तुम यहाँ कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ थी? तुम कितनी बदल गई हो। ऐसे क्या देख रही हो? हम अजीत, तुम्हारे चील भैया, और तुम हमारी बहन हो ना, तुम हमारे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, पता है? कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं रही? नहीं, हमारी राधा हमें वापस मिल गई। मुझे लगता है कि आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं राधिका हूं, राधा नहीं। राधा तो बहुत पहले ही मर चुकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनु, नानी अम्मी, आप बाकी सबकी तरह मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे, अकेला छोड़ दूं? अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी आई हूं मैं यहाँ। ये क्या हाल कर रखा है तूने अपना मनु? आजा, उठ जा, बैठ, मेरी तरफ देख और पहले रोना बंद कर। मैं बहुत अच्छी तरह से तेरा दिल का हाल समझ सकती हूँ। तू अपने किए पर शर्मिंदा है, ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। मन सॉरी नानी अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी, मैंने सब खराब कर दिया। बस बस, कुछ खराब नहीं हुआ है मनु, सब कुछ ठीक है। और तूने बस एक गलती की है, गुनाह थोड़ी किया। अगर गुनाह किया होता तो अल्लाह तुझे इतने बड़े तोहफे से क्यों नवाजता? तोहफा? अल्लाह मियां ने मेरी मन्नत की किस्मत सोने की कलम से लिखी है। अब देखना, पहले तुझे इबादत जैसी बहन मिली और अब सुभान जैसा शौहर मिल रहा है। इबादत ने सुभान को शादी के लिए राजी करके अपना फर्ज तो निभा दिया। अब तेरी बारी है मन्नू, इबादत के इस एहसान का बदला दे और थाम ले सुभान का हाथ। सुभान से प्यार नहीं करती, उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन। शादी से पहले प्यार का रिवाज तो अब आम हुआ है मन्नू। पता है, हमारे जमाने में पहले शादी कर दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार होता था। और जानती है, ये जो शादी के बाद का प्यार होता है ना,
यकीन मान, इसकी मासूमियत का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी शादी में ना बेटा, जब इंसान को कोई परेशानी होती है तो वो अपने हमसफर का हाथ थाम लेता है और फिर शुरू होता है प्यार का किस्सा, और ये सफर मरते दम तक जारी रहता है। देख मनु, ये जो शादी से पहले का प्यार है ना, इसकी उम्र बहुत कम होती है बच्चे। तू तो जानती है, देखा ना फरहान ने क्या किया तेरे साथ। मनु, फरहान लुटेरा था और सुभान मसीहा है। फरहान ने तुझे बदनामी दी और सुभान उसी बदनामी के दाग को हमेशा के लिए धो देगा। मनु, तू अभी भी उस बदमाश फरहान के बारे में सोच रही है? मैं तुझे हर तरीके से समझा चुकी हूँ मन्नत, पर इसके बावजूद भी अगर तेरे जहन में उस गुंडे लफंगे फरहान का फितूर है तो सिर्फ अपनी ही नहीं, तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूपी जान, आप यहाँ? इबादत, मेरी प्यारी बच्ची, कितनी समझदार हो तुम और कितनी नेक भी। सुभान को निकाह के लिए राजी करके तुमने अपना फर्ज भी अदा कर दिया और अपनी बहन की जिंदगी भी संवार दी, और मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, उसका क्या? उस बेगैरत को मेरे सुभान के गले मरना चाहती हूँ। बस खुद पे कंट्रोल रखिए पूपी जान। मेरी गलती होती तो एक नहीं 100 बार मार खा लेती। आपका हक है मुझ पे, पर बिना वजह मेरे साथ बदसलूकी नहीं कर सकते आप। बदसलूकी क्या? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूं। मेरे भोले भाले बेटे को जज्बाती करके अच्छा काम निकाला है तुमने। वैसे मुझे पता तो चले कि कौन सा पैतरा आजमाया है तुमने मेरे बेटे को राजी करने के लिए। किस वजह से वो उस बेशरम और आवारा लड़की से निकाह करने के लिए राजी हो गया, मुझे पता तो चले। कौन सी पट्टी पढ़ाई है तुमने उसे? एक भोले भाले लड़के को बरगलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है इबादत? माफ कीजिएगा पूपी जान, शर्म तो आपको आनी चाहिए। सुभान की अम्मी है आप, आपका बेटा है वो, फिर भी आप उसके जज्बात नहीं समझती, उसके इमोशंस नहीं समझती, उसका दर्द नहीं समझती। मैं अपने बेटे को नहीं समझती, मैं उसके जज्बात नहीं समझती। मैंने उसे पैदा किया है, मैं जानती हूं कि मेरा बेटा क्या चाहता है, लेकिन मैं समझ गई हूं कि तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ ये गंदा खून बोल रहा है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी माँ। बस कीजिए अम्मी। वो क्या है आपको? हाँ, वहां पे आप मन्नत को उल्टा सीधा सुना रही थी या इबादत को ताने मार रही? चाहती क्या आप? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इन लड़कियों से दूर रहो। सुभान बेटा, समझने की कोशिश करो, ये लड़की तुम्हें बरगला रही है। अम्मी प्लीज, इनफ। आप कैसे वर्ड चूज कर रही हैं इबादत के लिए? सुभान, पूपी जान ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने कानों से सुना इबादत। देखा आपने इसे क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी आपकी गलती पे पर्दा डाल रही है। अम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इबादत ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। और उसने ये बात प्रूव भी कर दी, और देखिएगा मन्नत भी प्रूव कर देगी कि वो वैसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो अच्छी बहू बन के दिखाएगी आपको, आप खुद उसे एक्सेप्ट करेंगी? हरगिज नहीं। वो लड़की मेरे दिल से उतर चुकी है,
चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो वो मेरी बहू बनेगी और ना ही वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी। बात खत्म। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।